आपने अपने आसपास कुछ ऐसे लोग देखे होंगे, जब कभी भी कोई नेगेटिव इंसिडेंट होता है, कोई नकारात्मक घटना होती है, वो उसका बहुत स्ट्रांगली विश्लेषण करने लगते हैं, उसके पीछे का कारण ढूंढने लगते हैं और उसी के बारे में वो घंटों घंटों बात करते हैं, कई दिन तक भी बात कर लेते हैं और उसका कारण ढूंढने में ही लग जाते हैं। हो सकता है कि आप भी कुछ ऐसा करते हो, लेकिन ऐसा करके आप कितनी बड़ी गलती करते हो, आज इस कहानी के जरिए हम यही जानेंगे। नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल में परम शिवा में। दोस्तों, जब भी कोई नकारात्मक घटना होती है तो उस घटना को जब कोई भी मनुष्य उसके बारे में लगातार बात करता है तो उस घटना का उसके जीवन में क्या बदलाव आता है, क्या असर होता है, मैं आपको इस कहानी के जरिए ये बताने जा रहा हूं। इस कहानी का ज्ञान और ये कहानी मुझे मेरे गुरुदेव अवधूत बाबा शिवानंद जी से सुनने को मिली थी और बहुत ही अद्भुत ज्ञान दिया था उन्होंने। इसमें कर्मों का सिद्धांत है, समझिएगा और ये गलती जीवन में कभी मत करिएगा। बाबा जी की, मेरे गुरुदेव की एक शिष्य थी, वो सिंगापुर एयरपोर्ट पे कहीं उनको जाना था, वहां पे वो अपनी फ्लाइट के लिए इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद वहां से एक लेडी आई जो कि व्हील चेयर से वहां से गुजर रही थी। जब मेरे गुरुदेव की शिष्य ने उन लेडी को देखा व्हील चेयर के ऊपर, तो वो उनको देखती ही रह गई और दूसरा उनके मन में यह विचार चलता रहा कि ये तो बहुत चंगी भली लग रही है, दिखने में बहुत खुश है, चेहरे में भी नूर है, हर चीज अच्छी है, टांगे भी सही लग रही हैं, हाथ पैर भी चल रहे हैं, तो ये फिर क्यों व्हील चेयर पे बैठी। उनके मन में यह चीज चलती रही और वो इस चीज को घंटों घंटों सोचती रही कि ये क्यों व्हील चेयर पे बैठी होंगी, दिखने में तो ये अच्छी है। और उस लेडी के जाने के बाद भी वो उसी के बारे में सोचती रही, उसी घटना के बारे में लगातार ही सोचती चली गई। ऐसा क्या कारण रहा होगा कि उसको व्हील चेयर पे बैठना पड़ा, जबकि वो तो बिल्कुल ठीक ठाक दिख रही थी, बिल्कुल तंदुरुस्त दिख रही थी। और इसी घटना को उन्होंने कितने ही दिन वो सोचती चली गई और ठीक 6 महीने के बाद वही लेडी सिंगापुर के एयरपोर्ट पर व्हील चेयर पर ही उनको बैठना पड़ा। कितनी हैरानगी की बात है कि जो खुद कारण ढूंढ रही थी उस लेडी का कि वो क्यों बैठी, वो तो अच्छी भली थी, 6 महीने के बाद उनको खुद सिंगापुर के एयरपोर्ट पर ही बैठना पड़ा व्हील चेयर के ऊपर। अब इसका कारण क्या है, ये समझने वाली बात है। मेरे गुरुदेव जी ने ज्ञान दिया था, उनको कोटि कोटि नमन, प्रणाम, धन्यवाद। हमारे जो लाखों जन्म हैं उसमें लाखों ऐसे कर्म हैं जो चित्त में सोए बैठे हैं, ऐसे बीज रूप में, प्रारब्ध रूप में सोए बैठे हैं। और जब हम किसी भी घटना का इतना स्ट्रांगली और कंटिन्यूसली लगातार उसका विश्लेषण करते हैं, ना जाने कोई ऐसा कर्म मेरे चित्त में हो जो सोया होया हो और उस घटना का कंटिन्यूसली लगातार उसका विश्लेषण करने से वो जागृत हो जाता है। और हो सकता है कि गुरु कृपा से, शिव कृपा से वो कर्म भस्म हो जावे या वो बहुत छोटा रह जावे, लेकिन अपनी गलती से उसको बार बार उसके बारे में सोचने से, उसके बारे में बात करने से, कारण ढूंढने से वो संचित कर्म जागृत हो जाता है और उस मनुष्य को वो कर्म भोगना पड़ता है। आप खुद सोचिए, हमने इतने जन्म लिए हैं, लाखों जन्मों में हमारे साथ कितने लाखों करोड़ों कर्म भी होंगे, प्रारब्ध भी होंगे। अब कोई घटना तो ऐसी होगी हमारे जीवन में जो ऐसा बीज होगा जो सोया होगा, और कोई ऐसी घटना आसपास घटी और हमने उसका विश्लेषण करना शुरू कर दिया, हमने उसी के बारे में सोचना, उसका कारण ढूंढना शुरू कर दिया। और अगर मेरा भी उसी प्रारब्ध से कोई लेना देना है, लेकिन वो कर्म सोया है, लेकिन उसको सोच के मैं उसको जगा देता हूं,
कहते हैं ना उंगली करना, उंगली, ये उंगली करने वाली बात है। क्षमा चाहूंगा मैं इस शब्द को इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन साधारण शब्दों में आपको समझाना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ी गलती है। आपने अक्सर देखा होगा लोग जब एक्सीडेंट जगह कहीं पे होता है, तो चाहे किसी का एक्सीडेंट हुआ जब, और वो बंदे के साथ जो भी हुआ या वो हॉस्पिटलाइज हो गया, लोग उसकी वीडियो बनाते हैं, वो एक्सीडेंट व्हीकल की वीडियो बनाते हैं, वहां पे खून पड़ा है उसकी वीडियो बनाते हैं, न जाने क्या कुछ करते हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और फिर अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को दिखाते हैं। भगवान ना करे किसी के जीवन में भी कुछ ऐसा एक्सीडेंट लिखा हो और वो देखकर वो सोया हुआ प्रारब्ध जाग जाए, आप नहीं जानते। इसलिए इस चीज को, इस गलती को कभी मत करो। तभी बोला जाता है कि नेगेटिव इंसिडेंट से, नकारात्मक घटना से दूर रहो, उसके बारे में बात नहीं करो। आशा करता हूं आपको समझ आई होगी, और गुरुदेव जी को धन्यवाद, कोटि कोटि नमन, प्रणाम। इसी के साथ मैं अब आपसे आज्ञा लेता हूं, ऐसी ही कहानियों के साथ, ऐसे ही ज्ञान के साथ, कर्मों के कुछ सिद्धांत, सिद्धों की कुछ बातें, संतों की कुछ तीर्थ स्थानों की बातें करते रहेंगे आपके ही चैनल में, आपके ही साथ। नमः शिवाय, जय गुरुदेव, जय नित्यानंद। परम पिता परमात्मा आप सबका बहुत भला करें, आपके गुरुदेव आपका बहुत भला करें, सिद्ध गुरु मंडल सभी का बहुत भला करें। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। नमः शिवाय।